सोचो, अगर एक दिन ऐसा आ जाए जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे टारगेट के पीछे पागल हो जाए, जब मन को रोकना ही याद ना रहे, जब मेहनत ना करने पर बेचैनी होने लगे, जब तक तुम अपने गोल के थोड़ा और करीब ना पहुंच जाओ, तो सच बताओ, क्या फिर कोई ताकत तुम्हें रोक पाएगी? आज मैं तुम्हें मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, क्योंकि मोटिवेशन 2 दिन की होती है। आज मैं तुम्हें साइकोलॉजिकल स्विचेस देने खाने वाला हूँ जो तुम्हारे दिमाग के अंदर दबे पड़े हैं, और जिस दिन ये स्विच ऑन हो गए ना, तुम्हारा दिमाग खुद पे खुद तुम्हारे टारगेट की तरफ दौड़ने लगेगा। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट तुम्हारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। पॉइंट 1, दिमाग टारगेट के लिए पागल क्यों नहीं होता। सबसे पहले एक बात साफ समझ लो, तुम आलसी नहीं हो और ना ही तुम कमजोर हो। असली समस्या ये है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे टारगेट को जरूरी नहीं मानता। इंसानी दिमाग सिर्फ 3 चीजों के लिए मेहनत करता है: जिंदा रहने के लिए, खुशी पाने के लिए और दर्द से बचने के लिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य इन तीनों से जुड़ा नहीं है तो दिमाग उसे इग्नोर कर देता है। यही वजह है कि हम गोल बनाते हैं, 2-3 दिन जोश में काम करते हैं और फिर खुद ही ढीले पड़ जाते हैं। दिमाग हर समय पूछता है, इससे मुझे अभी क्या मिलेगा। पॉइंट 2, टारगेट को सर्वाइवल से जोड़ो। जब तक तुम्हारा टारगेट तुम्हारे जीने मरने से कनेक्ट नहीं होगा, तब तक दिमाग उसे सीरियस नहीं लेगा। खुद से पूछो, अगर मैं ये लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया तो 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे? क्या मैं खुद से नज़र मिला पाऊंगा? इस भविष्य के दर्द को सिर्फ सोचो मत, महसूस करो। जब ये दर्द दिल में बैठ जाता है, तब दिमाग उसे अवॉइड करने के लिए अपने आप एक्शन लेना शुरू कर देता है। यही दर्द धीरे धीरे तुम्हारा फ्यूल बन जाता है। पॉइंट 3, प्लेजर को डिले करना सीखो। आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है इंस्टेंट प्लेजर। रील्स, शॉर्ट्स, वेब सीरीज, जंक फूड, ये सब दिमाग को सिखाते हैं कि मेहनत बाद में करना, मजा अभी लेना। अगर तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करना है तो ये नियम बदलना पड़ेगा। नया नियम यह होना चाहिए कि पहले काम पूरा होगा फिर मजा मिलेगा। शुरुआत में दिमाग तड़फेगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वह इस नए पैटर्न का आदी हो जाएगा और मेहनत को ही इनाम समझने लगेगा। पॉइंट 4, आइडेंटिटी चेंज, सबसे पावरफुल साइकोलॉजी। लोग गोल की वजह से नहीं बल्कि अपनी पहचान की वजह से चलते हैं। अगर तुम कहते हो मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो दिमाग इसे एक इच्छा मानता है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं वो इंसान हूँ जो हार नहीं मानता, तो दिमाग मजबूर हो जाता है उसी तरह का बिहेवियर अपनाने के लिए। रोज खुद से बोलो, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं रिजल्ट देने वाला इंसान हूँ। रिपीटेशन से दिमाग उसी पहचान में ढल जाता है। पॉइंट 5, ऑब्सेशन कैसे पैदा करें। ऑब्सेशन बिना भावना के नहीं आता। जब तक तुम्हारा दिल टारगेट से नहीं जुड़ेगा, तब तक दिमाग उसके पीछे पागल नहीं होगा। इसके लिए उन लोगों की कहानियां देखो और सुनो जो तुमसे सिर्फ 1 या 2 के लेवल आगे हैं। बहुत ऊपर वालों को देखने से दिमाग डर जाता है, लेकिन अपने जैसे इंसान को आगे बढ़ते देखकर उसे भरोसा मिलता है कि मैं भी कर सकता हूँ। यही भरोसा धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल जाता है। पॉइंट 6, इमोशनल विजुअलाइजेशन। सिर्फ कल्पना करना काफी नहीं है, महसूस करना जरूरी है। अपनी आंखें बंद करो और उस जगह को देखो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। लोगों की आवाजें सुनो, सम्मान महसूस करो, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जियो। रोज 10 मिनट ऐसा करने से दिमाग असली और कल्पना में फर्क करना बंद कर देता है और उसी दिशा में काम करने लगता है। और सुनो, अगर यहाँ तक सुनते सुनते तुम्हें लग रहा है कि ये बातें सीधी दिल और दिमाग के अंदर घुस रही हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, यहाँ दिमाग को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। अब आगे जो जाना आने वाला है वो तुम्हें सच में अलग लेवल पर ले जाएगा। पॉइंट 7, दर्द प्लस डेडलाइन इक्वल्स टू पागलपन। डेडलाइन के बिना दिमाग सुस्त हो जाता है, इसलिए अपने बड़े टारगेट को छोटे हिस्सों में तोड़ो। 7 दिन, 30 दिन, 90 दिन, नहीं तो इससे छोटे में भी तोड़ सकते हो। जैसे तुम पढ़ते हो तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। हर डेडलाइन के साथ ये तय करो कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो क्या नुकसान होगा। जब दर्द और डेडलाइन एक साथ आते हैं तो दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है और बिना बहाने बनाए एक्शन लेने लगता है।
पॉइंट 8, अकेले चलना सीखो। अगर तुम अपने टारगेट को सबको बताते फिरोगे तो ज़्यादातर लोग तुम्हें रुला कर देंगे। कोई कहेगा ये मुमकिन नहीं है, कोई कहेगा छोड़ दो। इसीलिए जब तक रिजल्ट बोलने लायक ना हो जाए तब तक चुप रहो। साइलेंस तुम्हें फोकस देता है और फोकस तुम्हें आगे बढ़ाता है। पॉइंट 9, रूटीन नहीं रिचुअल बनाओ। रूटीन बोरिंग होता है लेकिन रिचुअल में भावना होती है। एक तय समय, एक तय जगह और एक तय प्रोसेस ये दिमाग को सिग्नल देता है कि अब टारगेट मोड ऑन होना वाला है। चाहे म्यूजिक हो, कॉफ़ी हो या कोई और ट्रिगर, उसे रोज इस्तेमाल करो ताकि दिमाग अपने आप काम के लिए तैयार हो जाए। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे खतरनाक सच, पॉइंट 10, अगर आज भी तुम नहीं बदले तो 5 साल बाद भी यही शिकायतें कर रहे होंगे। दुनिया किसी का इंतजार नहीं करती। या तो तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करोगे या हालात तुम्हें कंट्रोल करेंगे। आज फैसला करो कि तुम मोटिवेशन के गुलाम नहीं बनोगे बल्कि डिसिप्लिन के मालिक बनोगे। क्योंकि याद रखो, जब दिमाग टारगेट के लिए पागल हो जाता है तो हालात खुद झुकने लगते हैं। अगर यह वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ हिला गई हो तो इसे सिर्फ महसूस मत करो, एक्शन लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगली वीडियो तुम्हारे दिमाग की एक और लिमिट तोड़ने वाली है। और कमेंट में लिखो, अब मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ।